Hello student, this is the chapter 9 of geography. The name is the tropical and the subtropical region. In this chapter we discuss about the Amazon basin as well as we discuss about the Ganga Brahmaputra basin. Means the climate, forest, flora and fauna, people of settlement, impact of both are the river basin, the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. First we discuss about the Amazon basin. The Amazon basin gets its name from a famous river called Amazon which flow in the northmost part of South America. Look the map of South America, you would see how to originate Andes mountain and discharge in the Atlantic Ocean. Thus the nearly run across the widest part of the South America continent. It is the second largest river in the world after the river line in Africa. Then in this map, just like is that we found the Amazon river, the originate the Andes mountain and drain into the Atlantic Ocean. Is covered the different largest part of the South America, just like the maximum part of Brazil, Colombia, Guyana, Ecuador, Peru and others countries of South America. Next we discuss about the climate of Amazon basin. You can notice the river flow eastward the nearly parallel to equator and basin is spread between 10 degree north to 10 degree साउथ एंड दिस बेसिन हैज़ हॉट एंड वीट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. यानी ये जो एरियाज है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, दिस दैट्स वाई दिस एरिया फाउंड द हैज़ हॉट एंड वीट क्लाइमेट ऑल ओवर एयर. यानी साल भर यहाँ गर्मी होती है और यहाँ बारिश का भी मौसम बना रहता है. द टेम्परेचर जस्ट लाइक इज द एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. अमेजन रेन फॉरेस्ट, यदि हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं, दिस फेमस रेन फॉरेस्ट आर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इस लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है दुनिया का, कवरिंग अबाउट द 82 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यानी ये लगभग 82 लाख स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज़्यादा एरियाज को कवर करते हैं. दिस फॉरेस्ट स्ट्रेच ओवर 9 कंट्रीज. ये फॉरेस्ट 9 कंट्रीज में है. नेम्स आर द बोलाविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, सुरिनाम्स एंड द वेनेजुला. Flora and fauna. The Amazon is the one the richest area of the world in animal also and plant diversity. यानी ये फॉरेस्ट तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट तो है, इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. एंड दैट्स वाई ऑल्सो फाउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेराइटीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ. द रेंज द प्लांट ऑफ एनिमल स्पेसीज इज Amazon रिमेन्स लार्जली अननोन. और ज़्यादातर तो इसको मालूम भी नहीं है. जैसे देर है साइंटिफिक एस्टिमेट 40% ऑफ ऑल इंसेक्ट स्पेसीज हैव सो बीन आइडेंटिफाइड. ओवर 3 lakh species of plant have been identified but the estimate 20,000 remain undiscovered. यानी देखा जाए तो 3 लाख टाइप ऑफ द प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया, फिर भी अभी 20,000 अनरिमेन है, मैंने डिस्कवर है, अनडिस्कवर यहाँ पर है. डिफरेंट टाइप ऑफ फिश ऑल्सो फाउंड जस्ट लाइक द पिराना फिश ऑल्सो फेमस, जगुआर, एनाकोंडा ऑल्सो द वर्ल्ड फेमस एनिमल्स ऑफ दिस एरिया. पीपुल एंड सेटलमेंट. द पीपुल ऑफ लिव ऑफ दिस एरिया थिंक जंगल एंड लिव इन द स्मॉल क्लस्टर. यानी इस एरिया में एनिमल्स वाइल्ड लाइफ तो पाए जाते हैं, साथ साथ यहाँ पर लोग भी रहते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्लस्टर में होते हैं. दे हैव बीन द बेसिकली इन्वॉल्व द हंटिंग फिशिंग. और ये ज़्यादातर हंटिंग और फिशिंग और इस टाइप के जो फॉरेस्ट लाइफ पर ही वो डिपेंड होते हैं. Impact of modernization. There is the impact of modernization means just like is the that area also the rapidly growth of the development modernization that creates the problem of environment of that this area. यानी इस एरिया में बहुत फास्टली रैपिडली ग्रोथ हो रहा है. रेलवे, एयरपोर्ट, अदर बिल्डिंग्स बन रहे हैं जो कि यहाँ के फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहा है. देर एट द पेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन टेकिंग नियरली 50% ऑफ अमेजन फॉरेस्ट वुड बी क्लियर बाई 2025. यानी देखा जाए तो इसने रैपिडली ग्रोथ पॉपुलेशन से यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यहाँ पर 50% जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो सकता है 2025 तक. और दैट्स क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ दिस एरिया एज वेल एज द वर्ल्ड. Then student, same like is the Amazon basin, we discuss about the Ganga Brahmaputra basin river. There is the Ganga Brahmaputra river system. Together they form large part of Great North India Plain. Yani we know that the Ganga Brahmaputra basin is especially we also the part of the India and the is also developed the large part of plain of the world. यानी देखते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में फ्लो करती है बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन्स एरिया है, फर्टाइल लैंड भी बनाते हैं. Both are river originate from Himalayas. The Ganga and Brahmaputra delta also support the life of that area. The largest population depend on this area. यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा या जो रिवर्स एरिया है वहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसके पर डिपेंड है, उनका लाइफ डिपेंड है. दिस ऑल्सो फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा. देखा जाए तो विच द गंगा ब्रह्मपुत्र
also make the largest delta of the world. Brahmaputra rivers rise from the Tibet and Ganga also rise from the Gangotri Uttarakhand. Then first we discuss about the Brahmaputra river basin. जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो लाइज फ्रॉम द ऑल्सो originate from the Tibet and its drain China some part and then after enter in Arunachal Pradesh in India and after drain India they it's also the drain in Bangladesh and as also finally drain in Bay of Bengal and make the great delta of the world. यदि हम लोग गंगा की बात करते हैं तो इज ऑल्सो द राइज फ्रॉम द उत्तराखंड एंड गंगोत्री एंड ड्रेन इन उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड फाइनली डिवाइडेड इन टू पार्ट इन बंगाल द हुगली एंड द पद्मा एंड जॉइन विथ बांग्लादेश एंड मेक द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. यानी दोनों रिवर बेसिन की हम लोग बात करते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से ही निकलती है और चाइना से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंट्री करती है. एटलीस्ट इंडिया में आसाम और आगे जाके बांग्लादेश में ये एंट्री करती है. और सेम लाइक इज द यदि हम लोग ब्रह्मपुत्र के बाद हम लोग गंगा की बात करते हैं तो इज ऑल्सो द ये उत्तराखंड से ये निकलती है और ये उत्तर प्रदेश बिहार एंड बंगाल होते हुए बंगाल में टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट हुगली एंड पद्मा एंड इट्स वन पार्ट हुगली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और जो पद्मा होता है ये आगे जाके जो ब्रह्मपुत्र ये आपस में मर्ज होते हैं और ये फाइनली ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में. और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल यानी इस एरियाज में ये लार्जेस्ट डेल्टा भी दोनों मिलकर बनाते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ गंगा Brahmaputra basin. They are laying the monsoon region of the monsoon type of climate. This area hot, summer cold, winter heavy rain from June to August. This यानी कहने का मतलब जो इंडिया है ये स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. यहाँ ज़्यादातर टाइम गर्मी होती है और बारिश सी मानसून टाइम में ही होता है मानसून सीजन में स्पेशली इन द जून टू अगस्त. देन प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो द हायर रीच ऑफ द उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव द कॉन्फ्लुएंस ट्री pine fir deodar and the plants of the deciduous tree they said lives there in summer. यानी ज़्यादातर एरिया में डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं पर जो हायर माउंटेन एरियाज है वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और डिफरेंट प्लांट जैसे पाइन फर देवदार इस एरिया में पाए जाते हैं. एज वेल एज द ब्रह्मपुत्र रीजन ऑल्सो द फाउंड द थिक बैम्बू ग्रोव्स. यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एरिया जो आसाम अरुणाचल प्रदेश या उसके अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर बैम्बू लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं. यदि रिवर बेसिन की डेल्टा रीजन की बात करते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली जनरली फाउंड. वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडियंस राइनोस द काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट इन आसाम इज फेमस. एज वेल एज वी डिस्कस द गंगा डॉल्फिन एंड अदर सच टाइप ऑफ एनिमल्स टाइगर्स elephant and other general animals also found in this forest area. पीपुल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यदि देखते हैं इस एरियाज़ के लोगों की यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो दिस बेसिन हैज़ द पॉपुलेशन मोर देन 500 मिलियंस मेकिंग द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. ये अबाउट यहाँ 50 करोड़ यानी 500 मिलियंस लोग यहाँ पर रहते हैं और मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज रिवर बेसिन एरियाज है. द प्राइमरी एक्टिविटी हैज़ बीन एग्रीकल्चर. द हाई फर्टाइल लैंड और इजिली अवेलेबल टू वाटर दिस प्रेजेंस ऑफ द मेनी पेरेनियल रिवर्स ऑफ द राइस द मेन क्रॉप्स बट वीट ऑल्सो ग्रो द ड्रायर एरियाज. यानी देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं खेती का काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है और वाटर भी अवेलेबल है. यहाँ पर राइस मेन क्रॉप्स है साथ साथ वीट भी ग्रो होता है. हाईली स्लोप ऑफ आसाम बेंगल उत्तराखंड हैव टी प्लांटेशन अपार्ट द फूड क्रॉप्स राइस वीट एंड millet cash crops like sugar cane oilseed etc also grow. Especially jute also grow in the bank of Hooghly river. Finally student in this chapter we discuss about the Amazon basin and the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. यानी इस एरियाज में गंगा और अमेजन रिवर्स जो है उसके एरियाज में लोगों का लाइफ कैसा है क्लाइमेट कैसा है वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन कैसे उस पर हम लोग लॉन्ग डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पोर्शन. I hope so student the true false filling in the blanks multiple choice question also have done. With this video also I send a PDF of question answer then complete and submit on time. Then thank you.